हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम FAA की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो उसका पहला टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, it is the process of recording, summarizing, analyzing, and reporting the financial transactions related to a business to its users. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारी जो भी एक कंपनी की या बिजनेस की हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उसे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं या कम्युनिकेट किन्हें करते हैं, यूज़र्स को। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अब जैसे हम देखते बिजनेस हाउसेस हो गए, कंपनीज हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। अब एक ओनर, अकाउंटेंट या मैनेजर के लिए पॉसिबल नहीं सारी ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज करना, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, वही जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे एक्सचेंज हो गया, लेन देन हो गया, ठीक है, कुछ भी खरीदना बेचना, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन होता है। तो उन ट्रांजैक्शंस को क्या रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो मेमोराइज करना तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए उसे सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, देन समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, देखते हैं हमें जैसे हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है, बिजनेस में, और क्या करते हैं, एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स टू इट्स यूज़र्स। ठीक है, तो उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, जो भी यूज़र्स है जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको देते हैं। अब इन्फॉर्मेशन किन किन को चाहिए, यूज़र्स कौन कौन होते हैं, जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, अब इन्वेस्टर्स ऐसे ही तो बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, वो पहले देखेंगे कंपनी की रेप्यूटेशन क्या है, ठीक है, तो और इनका मतलब प्रॉफिट्स क्या है, इनके गेन्स क्या है, रेवेन्यू कितना है इनका, ठीक है, वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही पता चलता है, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम सब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को इस तरह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ भी हो गए, अब जो काम करते हैं उन्हें भी तो पता चलना चाहिए हमारे बिज़नेस में क्या चल रहा है, ठीक है, तो उन्हें भी देते हैं। देन हमारे मैनेजर्स हो गए, क्योंकि उनको ही सारा मैनेज करना होता है बिज़नेस, ठीक है, तो उनको भी एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे यूज़र्स हो गए। तो ये क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ ऑब्जेक्टिव्स, तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस वो यही है कि जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, उनको रिकॉर्ड करना, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर जब भी हमें यूज़ हो हम उसे यूज़ कर सकें, ठीक है, टू एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस। और हमें ये भी पता चलता है इससे कि हमें बिज़नेस में प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है, वो हम अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं उसे। तो उसमें हमें पता चलता है हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलती है, ये किससे रिलेटेड होता है, हमारे बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से, ठीक है, और ये हमें किससे पता चलता है फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बनाते हैं, ठीक है, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड का एंड होता है उसमें हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है, और हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हमें हमारी कंपनीज़ के एसेट और लाइबिलिटीज़ का पता चलता है, ठीक है, तो अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं और लाइबिलिटीज़ कम होते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स अच्छी है। बट अगर हमारे लाइबिलिटीज़ एक्सीड कर जाते हैं एसेट से, दैट मीन्स हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसका क्या है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव का, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। तो ऑब्वियसली मैंने ये मीनिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन और किन को चाहिए होती है, हमारे बहुत सारे यूज़र्स को भी, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस, नाउ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा इसमें, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है एंड इवेंट्स है हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देखेंगे कौन सी हमारी ट्रांजैक्शंस है और कौन से हमारे इवेंट्स है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है, अ ट्रांजैक्शन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश, ठीक है। देन एन इवेंट इज़ अ हैपनिंग इंडिकेटिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका मेन डिफरेंस क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन और इवेंट का। जो ट्रांजैक्शन होता है इसमें हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, जबकि इवेंट्स में हम सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को ही कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है इसका अकाउंटिंग प्रोसेस का, मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस। तो अब हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम मेजर करते हैं, ठीक है। हमारी जो कंट्री की रूलिंग करेंसी है वो रुपीज़ में है, ठीक है। तो हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, उनको हम रुपीज़ में मेजर करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या करेंगे, उन्हें मेजर करेंगे रुपीज़ में। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया हमारे ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को, देन हमने उन्हें मेजर किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, और हम किस में करते हैं, रिकॉर्डिंग इज़ डन इन द बुक जर्नल, ठीक है। तो हम जर्नल में हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको रिकॉर्ड करेंगे। देन फोर्थ स्टेप है हमारा क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। तो अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया ट्रांजैक्शंस को, अब हम क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ती है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस अलग अलग नेचर की होती है, ठीक है। कुछ हमारी एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड होगी, कुछ हमारे सेल्स के रिलेटेड होगी, ठीक है। तो हमारे जो जो भी ट्रांजैक्शंस होती है वो डिफरेंट नेचर की होती है। तो हम क्या करेंगे, उनको उसी के अकॉर्डिंगली अलग अलग ग्रुप्स में उनको क्या कर लेंगे, क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेप में हम क्लासीफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। तो समराइज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो हमारे भी एंड यूज़र्स है, ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो भी एंड यूज़र्स है, ठीक है। तो ताकि उन्हें अच्छे से समझ आए, जो भी हमारा डेटा होगा, जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, वो उन्हें अच्छे से समझ आए, इसलिए हम उसे समराइज़ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे अकाउंटिंग पीरियड के जो एंड में हम कुछ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ट्रायल बैलेंस हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, हमारी बैलेंस शीट होगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारे जो भी डेटा हो गया, हमारा इन्फॉर्मेशन होती है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, उन्हें हम समराइज़ करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। तो अब हमने समराइज़ भी कर लिया, हमारी स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर होगी, तो अब हम एनालाइज़ करेंगे। अब हमें सब पता चल गया हमारे बिज़नेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, एनालाइज़ में हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी कंपनी के, हमारे एंटरप्राइज़ के क्या क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या क्या वीकनेसेस है, ठीक है। तो हम ये एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। और इंटरप्रेट हम कैसे करते हैं, हम वो देखते हैं कि अगर हमारे वीकनेसेस हैं, ठीक है, तो वो क्यों है, ठीक है। अगर हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, हमारे मतलब एंटरप्राइज़ में, हमारे मतलब बिज़नेस में खामियां हैं, तो क्यों है, किस रीज़न से, हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट वो ढूंढने की कोशिश करता है। और अगर स्ट्रेंथ जो भी है हमारी, ठीक है, हम वो भी देखते हैं कि वो क्यों है, मतलब ऐसा हमने क्या किया जिससे हमें इतना फ़ायदा आ रहा है। तो हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, हम उसमें रीज़न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हमारे, ठीक है। देन हमारे फाइनल स्टेप में क्या करते हैं, हम कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूज़र्स, ठीक है। जो भी हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बनी थी, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, हमारे यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। यूज़र्स तो जैसे मैंने आपको बताया ही था, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, ठीक है, हमारे अकाउंटेंट हो गए, हमारे मैनेजर्स हो गए,
ठीक है, एम्प्लॉयज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, कस्टमर्स को भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो पता चले उन्हें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अकाउंटिंग प्रोसेस। नाउ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। फर्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन सिंपली लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है किसका? गुड्स या सर्विसेज का। ठीक है, ये या तो कैश में भी हो सकता है या तो क्रेडिट में भी हो सकता है। ठीक है, कैपिटल, इट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। तो कैपिटल क्या होता है? जो हमारा प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर। ठीक है, जो ओनर होता है वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ये कैश में भी हो सकती है या तो काइंड में भी, मतलब ज़रूरी नहीं है ये हमेशा कैश में ही कैपिटल हो, कभी कभी एसेट्स भी इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एसेट्स को भी हम एज ए कैपिटल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो काइंड हो गया। नाउ ड्राइंग्स, इट इज़ द अमाउंट और गुड्स withdrawn by the owner from the business for personal और domestic use। तो ड्राइंग्स क्या होगी? सिंपली हम क्या करते हैं, इसमें जो ओनर होता है वो क्या करता है? या तो गुड्स विदड्रॉ करेगा या तो कैश विदड्रॉ करेगा। ठीक है, या तो वो अपने यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, या तो बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एसेट। एसेट्स हो गया, एन एसेट इज एनी ओन्ड फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, tangible or right, intangible, having a money value from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise। तो एसेट हमारा कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या जिसे हम टैंजिबल भी कहते हैं, ठीक है, या राइट हो सकता है, ठीक है, जिसे हम इंटैंजिबल एसेट भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी क्या कोई मनी वैल्यू होती है, ठीक है, और जिससे हमें क्या मिलता है? फ्यूचर बेनिफिट मिलता है, ठीक है, एंटरप्राइज़ को। तो वो क्या होता है? हमारा एसेट। तो एसेट क्या होता है? जिसके हम मतलब फ्यूचर बेनिफिट्स होते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारा एसेट होता है। तो हमारे एसेट्स टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट करंट और नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है वो फिक्स एसेट होता है। ठीक है, तो करंट एसेट क्या होता है? एसेट्स दैट अ फर्म कैन लिक्विडेट विद इन 12 मंथ्स। तो करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिसे हम कैश में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है? कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है, जिसे हम 1 साल के अंदर अंदर या 12 मंथ्स के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? टैंजिबल फिक्स एसेट्स आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो अब हम टैंजिबल की बात करें तो फिक्स एसेट्स में भी हमारे टाइप्स होते हैं। पहला पहला होता है टैंजिबल फिक्स एसेट्स और दूसरा होता है हमारा इंटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो टैंजिबल फिक्स एसेट्स हमारे वो होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं टैंजिबल फिक्स एसेट्स, जिनकी जो क्या होते हैं? हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स का उल्टा हो गया। जो करंट एसेट्स होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं? 12 मंथ्स के अंदर अंदर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर फिक्स एसेट्स को नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हमारे क्या होते हैं? आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अ कंपनी दैट डजंट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हो गए जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, दैट मीन जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक है, ये भी हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही होते हैं, ठीक है, जो ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है कि इन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो एग्जांपल होगी जैसे हमारी गुडविल होगी, हमारे कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा, है तो ये भी हमारे एसेट्स, इससे हमें बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ही है हमारी, लेकिन इन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज़ इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो ये हमारे एसेट्स हो गए। नाउ लाइबिलिटीज़। Liabilities are the present, short term, and future long term obligations of an organization which needs to be paid। ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ हमारी क्या होती है? हमारी शॉर्ट टर्म भी हो सकती है एज वेल एज हमारी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। तो इसके भी हमारे टाइप्स आ गए। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। तो ये क्या होती है? हमारी ओब्लिगेशंस होती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना है? एक तरह का कर्जा होता है ये,
ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो उसको पे करना ही करना होता है. सो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच नीड्स टू बी पेड. ठीक है, तो इसमें हमारे क्या क्या आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स sundry creditors, short-term loans, advances, bills payable, etc., which comes under short-term liabilities. तो ये हमारी short-term liabilities की examples हैं. ठीक है, and debentures, long-term loans and advances, etc., which come under long-term liabilities. तो ये हमारी जो है short-term liabilities की examples, ये long-term liabilities की example. ठीक है, तो ये हमारा हो गया liabilities. Now expenses. ठीक है, all the money outflow present or future incurred for procuring goods and services. तो expenses क्या होते हैं सबको ही पता है, हमारे खर्चे. ठीक है, मतलब जो भी पैसा हमारी कंपनी से जा रहा है. ठीक है, अब अगर पैसा जाएगा कंपनी से तो क्यों जाएगा. ऑब्वियसली अगर हम कुछ खरीदेंगे, ठीक है, तो वही है गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करने के लिए. ठीक है, हमारे जो भी मनी आउटफ्लो होता है बिजनेस से उससे हम एक्सपेंसेस कहते हैं. ठीक है, नाउ इनकम. Income is the revenue that a business earns from the sale of its goods or services. ठीक है, तो इनकम क्या होता है, ये एक तरह की हमारी रेवेन्यू होती है. ठीक है, जो कि बिजनेस किससे कमाता है, गुड्स और सर्विसेज को सेल करने से. ठीक है, ये हो गया इनकम. नाउ प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यूज ओवर एक्सपेंसेस. ठीक है, तो प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कम होते हैं और रेवेन्यू हमारे ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस है. इनकम क्या होता है, जो भी हम गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं उससे जो भी हमें मिलता है वो हमारा इनकम है. ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है जब हमारे रेवेन्यूज़ ज़्यादा होते हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं, देन हमें प्रॉफिट होता है. ठीक है, और अब गेन क्या होता है, गेन इज़ एन इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू of an asset of a business. It takes place when the current price of the asset exceeds its original purchase price. It comes from the sale of the fixed assets. ठीक है, तो गेन किससे होता है हमको, या हमें फिक्स एसेट्स की सेल से होता है. ठीक है, सपोज़ अगर हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू क्या है, हमें 10,000 है, तो लेकिन हम उसे 12,000 में बेचेंगे. ठीक है, मतलब हम मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि हम फिक्स एसेट की बात करें तो मशीनरी की एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ हमारी मशीनरी 10,000 की है, हम उसे 12,000 में बेच रहे हैं, दैट मीन्स हमें गेन कितना हो रहा है, वो 2,000 का. ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल है ये गेन की. नाउ गुड्स. Goods are the items that a company manufactures to sell to another entity in exchange for money. तो गुड्स सिंपली हो गया मतलब कोई भी चीज़. ठीक है, जो कंपनी क्या करती है उससे मैन्युफैक्चर करती है ताकि वो दूसरे एंटिटी या दूसरों को बेच सके, किसमें, मनी के एक्सचेंज में. When an organization buys goods, it is known as purchases. ठीक है, अब जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गुड्स को परचेज करती है, बाय करती है, तो वो क्या कहलाता है, परचेजेस कहलाता है. ठीक है, व्हेन इट सेल्स गुड्स इट इज़ नोन एज सेल्स. जब वो उन्हीं गुड्स को बेचती है, ठीक है, तो वो सेल्स बन जाती है. ठीक है, तो इसमें भी हमने दो चीज़ें पढ़ी गुड्स में. ठीक है, परचेजेस और सेल्स. ठीक है, नाउ स्टॉक. द गुड्स left unsold at the end of the accounting period is called closing stock. ठीक है, तो जो भी हमारे गुड्स हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बच जाते हैं, ठीक है, जो मतलब अनसोल्ड गुड्स होते हैं हमारे. ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बचते हैं उन्हें हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. ठीक है, तो स्टॉक क्या हो सकता है हमारा, स्टॉक में भी ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स. तो स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, या हमारे फिनिश गुड्स भी हो सकते हैं. रॉ मटेरियल हो गया जो मतलब जो अभी तक मतलब जो हमें चीज़ें यूज़ होती है एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए. ठीक है, देन वर्क इन प्रोग्रेस होता है जो मतलब हमारे एक तरह का काम चल रहा होता है, इसमें सेमी फिनिश गुड्स भी आ जाते हैं. ठीक है, जो भी आधे बने होते हैं. ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में काम चल रहा होता है. देन फिनिश गुड्स जो हमारे एकदम कम्प्लीटली बन चुके होते हैं, फिनिश गुड्स. ठीक है, तो वो ये होता है. द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. तो जो हमारे इस अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड का क्या बन जाता है, हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है.
तो यही इसमें बताया है स्टॉक में, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है, जो भी इसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमारे गुड्स अनसोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। नाउ डेटर, a debtor is an individual or entity that owes money to a business, ठीक है। तो डेटर क्या होते हैं, ये मतलब कोई एक इंडिविजुअल, एक पर्सन भी हो सकता है, या तो कोई एंटिटी, कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उनके पास हमारा पैसा होता है, ठीक है, जो उन्होंने देना होता है, ठीक है। तो वो हमारे डेटर्स होते हैं। अब कंपनीज क्या करती है, कंपनीज ट्रीट इट एज एन एसेट बिकॉज दे विल गेट मनी फ्रॉम देम इन द नियर और डिस्टेंस फ्यूचर। अब कंपनी उन्हें एज एन एसेट ट्रीट करती है डेटर्स को, वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हमको क्या उनसे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो उनके पास तो कर्जा है ना, मतलब पैसा है ना हमारा, तो वो हमें ऑब्वियसली फ्यूचर में तो देंगे ही, नियर फ्यूचर में या डिस्टेंट फ्यूचर में देंगे ही देंगे, आज नहीं तो कल। तो दैट मीन्स पैसा आना है, बेनिफिट है, तो वो हम क्या करते हैं, एसेट ट्रीट करते हैं डेटर्स को। Now, creditor. A creditor is an individual or entity to whom a business owes money. तो debtors का उल्टा हमारा creditors होता है। debtors में क्या होता है, किसी के पास हमारे पैसे होते हैं, बट creditor में हम किसी से पैसे लेते हैं, मतलब हमें किसी को पैसे देने हैं, ठीक है। और कंपनी इसको क्या ट्रीट करती है, कंपनी ट्रीट इट एज अ लाइबिलिटी, ठीक है। और कंपनी इसको क्या करती है, लाइबिलिटी ट्रीट करती है, बिकॉज दे विल हैव टू पे दैम इन द नियर और डिस्टेंस फ्यूचर। और कंपनी इनको, क्रेडिटर्स को क्या लाइबिलिटी कंसिडर करती है, क्योंकि अभी हमने उनको पैसे नहीं देने, बट हमको देने तो है ना, दैट मीन्स ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी की डेफिनेशन क्या पड़ी थी, ऑब्लिगेशन, ठीक है, हमने जो पे करनी ही करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिटर्स को हम क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ कंसिडर करते हैं। नाउ वॉचर। तो वोचर हमारा क्या होता है, वोचर इज़ एन इंटरनल डॉक्यूमेंट दैट अ कंपनी यूजेस एज सपोर्टिंग एविडेंस फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। तो वोचर हमारे क्या होते हैं, एक तरह का हमारा एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है हमारे किन का, अकाउंटिंग एंट्रीज का, ठीक है। तो वोचर में पूरी डिटेल्स होती है कि किसने किसने कौन सी डेट को कब ख़रीदा, कितना ख़रीदा, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ खरीदी हो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वोचर में, ठीक है। तो इससे कंपनी क्या करती है, एक एविडेंस की तरह, सपोर्टिंग एविडेंस की तरह यूज़ करती है, ठीक है। वॉचर्स आर द प्राइमरी रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट वॉचर। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। सो हम जो भी इसके जितने भी टॉपिक्स हैं अकाउंटेंसी की, वो कंप्लीट करेंगे, और एफए का पूरा कोर्स मैं आपका कंप्लीट करवा दूँगी। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको और अपडेट्स मिले, आपको यूज़फुल लेक्चर्स मिले, और अगर आपको मेरा लेक्चर यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।